भीषण ब्लास्ट और उसके अगले ही पल पैदल चल रहा एक किसान मौके पर ही खत्म हो गया। इतनी बड़ी ब्लास्टिंग करते हैं, इसी से कितनी लापरवाही है। जो घर हैं वो दरारें पड़ गई हैं। हवा में उड़ती बालू और धमाके की आवाज की वीडियो है छत्तीसगढ़ के कोयला खदान का, जहां भीषण ब्लास्ट और उसके अगले ही पल पैदल चल रहा एक किसान मौके पर ही खत्म हो गया। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा के साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी कि SECL की दिपका खदान का है। यहाँ रहने वाला लखनलाल पटेल पेशे से किसानी करता था। वो बुधवार सुबह अपने साले के यहाँ गया हुआ था। दोपहर करीब 3 बजे वो वापस अपने गाँव रेकी लौट रहा था। इसी दौरान दिपका खदान में हैवी ब्लास्टिंग से उछला पत्थर उसके सिर पर जा लगा, जिससे वो नीचे गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने उसे तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरदी बाजार पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। इस दौरान किसान की पत्नी गाड़ी के नीचे बैठे हुए रोती नजर आई। घटना से नाराज परिजन और ग्रामीण शव लेकर घटनास्थल पहुंचे, जहां उन्होंने शव रखकर प्रदर्शन किया। मामले की गंभीरता को देखते ही पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस प्रशासन प्रदर्शनकारियों को समझाइश देने की कोशिश करने लगे। मुआवजे और नौकरी मिलने की घोषणा के बाद परिजन और लोगों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। सरपंच का कहना है कि 5 जनवरी को हरदी बाजार, सराय सिंगार और रेकी के ग्रामीणों की SECL महाप्रबंधक कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी। बैठक में हैवी ब्लास्टिंग नहीं करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ब्लास्टिंग जारी रही और अब ये हादसा हो गया। हम लोगों ने पहले भी SECL प्रबंधन को सूचित किया था, जब भी आप हैवी ब्लास्टिंग करेंगे तो जो बस्ती है हैवी ब्लास्टिंग ना किया जाए, जो छोटा ब्लास्टिंग होता है वो किया जाए। अगर ब्लास्टिंग भी किया जाता है तो 2 व्यक्तियों को इधर खड़ा किया जाए और 2 व्यक्तियों को इधर खड़ा किया जाए, ताकि जो आने जाने वाले जो हैं वो सुरक्षित बच सके। और इतनी बड़ी ब्लास्टिंग करते हैं, SECL की कितनी लापरवाही है। जो घर हैं वो दरारें पड़ गई हैं। बार बार बोलने के बावजूद भी SECL के जो प्रबंधन अधिकारी हैं किसी भी प्रकार की बात को नहीं सुनते हैं। इतनी लापरवाह हो चुके हैं। मुआवजा मिल गया क्या किसानों को? मुआवजा बचे हैं, अभी भी घर नहीं टूटा है, इनका भी मुआवजा बचा हुआ है। 4 घर ऐसे हैं जो उनके मुआवजा नहीं दिया गया, 1 साल हो गया है। SECL के चक्कर लगा रहे हैं, तोड़ने के बाद भी मुआवजा नहीं दिया गया है। ऐसा SECL का रवैया है। इसके साथ ही पंचायत उपाध्यक्ष का कहना है कि हैवी ब्लास्टिंग से आसपास के गांव में लगातार समस्याएं हो रही हैं। बोर सूख रहे हैं, घरों के छज्जे क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और अब लोगों की जान तक जा रही है। इसके बावजूद प्रबंधन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हमारे लखन पटेल रेकी हरदी बाजार से रेकी तरफ जा रहे थे, तभी सुबह बोरी के पास ब्लास्टिंग की वजह से जो पत्थर छिड़का सिर में आके पड़ा, जिसकी वजह से उसका निधन हो गया। और बहुत ही दुख का विषय है कि अभी 2 दिन पहले अपन त्रिपक्षीय वार्ता में इस विषय को भी लाए थे कि लगातार हैवी ब्लास्टिंग की वजह से घर जो हिल जा रहा है, आसपास में पूरा धुआं हो जा रहा है। कई लोग का खपट और सीट जो है टूट जा रहा है। ब्लास्टिंग की वजह से कई बोर धंस जा रहे हैं। इसका हम उस दिन चर्चा किए थे। आज पुनः वही उसी विषय में पुनः आज एक घटना घटित हुई है और लगातार SECL को हिदायत दी जा रही है गांव वाले के द्वारा, और शासन प्रशासन को भी पत्राचार किया जा रहा है कि हैवी ब्लास्टिंग और SECL की जो समस्याएं हैं उसको लोगों को निदान दिलाए। आसपास के जितने भी जनप्रतिनिधि भी हमें सब प्रयासरत हैं कि SECL के जो विशेष मुद्दा है गाँव वालों के बीच में उनकी त्रिपक्षीय वार्ता के माध्यम से दूर किया जाए, ताकि गाँव वालों को SECL की जो परेशानी है उससे निजात मिले। जी, अभी जैसे जो घटना घटी इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अभी उनके परिजन को बुलाए हैं, सब परिजन आ जाएंगे और आने के बाद उनके परिजन और पुलिस प्रशासन भी है, तहसीलदार साहब भी हैं और हमारे गांव के सब गणमान्य नागरिक हैं। बैठ के उनका कोई रास्ता निकालेंगे, या तो FIR लॉन्च कराएंगे या खुद भी उनका वैकल्पिक जो मांग है उनको पूरा करवाएंगे। SECL के PRO ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि अत्यंत ही दुखद है। उन्होंने बताया कि ब्लास्टिंग से पहले सायरन बजाना और आसपास के क्षेत्र को सतर्क करना स्थापित प्रक्रिया का हिस्सा है। बावजूद इसके एरिया प्रबंधन की ओर से घटना का विश्लेषण किया जा रहा है। घटना हुई थी और क्या मांगी थी, अभी क्या बात पे समझौता हुआ? आज दोपहर को SECL दिपका में ब्लास्टिंग के दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई थी, जिसमें एक पत्थर राहगीर स्वर्गीय श्री लखन पटेल के सिर में गिरने का आकस्मिक मृत्यु हुई।
उसी को लेकर के ग्रामीणों में परिवारों में अस्वस्थ है। तो अभी उनको तत्कालिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपये SCCL दिक्कत से और साथ ही उनके जो सामाजिक कार्यक्रम हैं सबके लिए उनके लिए अथक से 5 लाख रुपये दिया गया है। और इसके अलावा उनका एक बेटा पूर्व से ही SCCL दीपका में कलिंगा कंपनी में कार्यरत थे। दूसरे बेटे को भी कलिंगा कंपनी में उनको वैकल्पिक रोजगार के लिए देने का आश्वासन दिया गया है। तो अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है। खैर, इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।